कहानी की शुरुआत होती है एक 19 साल की लड़की से, जिसका नाम है एलिस, जो हमेशा अजीब सपने देखती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद से वह काफी खोई हुई रहती है। एक दिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे एक सगाई पार्टी में ले जाती है। पार्टी के दौरान एलिस को महसूस होता है कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तभी उसकी नजर एक सफेद खरगोश पर पड़ती है। यह खरगोश कपड़े पहने हुए है और घड़ी पकड़े हुए जल्दी में भाग रहा है। एलिस जिज्ञासा के कारण उसका पीछा करती है और एक गड्ढे के पास पहुंच जाती है। गलती से वह गड्ढे में गिर जाती है और एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे वंडरलैंड कहा जाता है। वह खुद को एक अजीब और जादुई जगह पर पाती है। यहाँ उसे एक छोटा दरवाजा दिखता है, लेकिन वह उसके अंदर नहीं जा पाती। तभी उसे एक बोतल मिलती है जिस पर लिखा होता है ड्रिंक मी, और एक केक मिलता है जिस पर लिखा होता है ईट मी। जैसे ही वह पीती और खाती है, उसका आकार छोटा और बड़ा होने लगता है। आखिरकार दरवाजा खुलता है और वह वंडरलैंड में प्रवेश करती है। वंडरलैंड में उसकी मुलाकात कई अजीबोगरीब किरदारों से होती है। सफेद खरगोश जो हमेशा जल्दी में रहता है, चेशायर कैट, एक मुस्कुराती हुई बिल्ली जो अचानक गायब और प्रकट होती है, डोरमाउस और ट्विडली और ट्विडलडम जो एलिस को चेतावनी देते हैं कि वंडरलैंड अब पहले जैसा नहीं रहा। एलिस को पता चलता है कि अब वंडरलैंड पर क्वीन ऑफ हार्ट्स का राज है। वह एक क्रूर रानी है जो हर किसी को डरा कर रखती है। सफेद खरगोश और चेशायर कैट एलिस को बताते हैं कि एक भविष्यवाणी के अनुसार एलिस वह योद्धा है जो वंडरलैंड को बचाने के लिए जैबरवॉकी एक विशालकाय ड्रैगन को हराएगी। एलिस को यकीन नहीं होता कि वह यह कर सकती है। तभी उसकी मुलाकात होती है मैड हैटर से। मैड हैटर एक पागल टोपी बनाने वाला है जो एलिस का दोस्त बन जाता है। वह एलिस को क्वीन ऑफ हार्ट्स की सच्चाई बताता है और उसे प्रेरित करता है कि वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। एलिस अपनी पहचान छुपाकर क्वीन ऑफ हार्ट्स के महल में जाती है। वहाँ वह देखती है कि रानी सभी को अपने इशारों पर नचाती है। रानी का सबसे बड़ा डर है कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी और एलिस उसे हरा देगी। महल में एलिस को वह तलवार मिलती है जिससे जैबरवॉकी को हराया जा सकता है। धीरे धीरे एलिस को अपनी ताकत और साहस पर भरोसा होने लगता है। आखिरकार वंडरलैंड के सभी निवासियों की मदद से एलिस जैबरवॉकी के खिलाफ युद्ध करती है। वह तलवार से जैबरवॉकी को हराती है। क्वीन ऑफ हार्ट्स को हराने के बाद वंडरलैंड में फिर से शांति लौट आती है। सफेद रानी अब वंडरलैंड की नई शासक बनती है। क्वीन ऑफ हार्ट्स और उसके साथियों को वंडरलैंड से निकाल दिया जाता है। लड़ाई के बाद एलिस को समझ में आता है कि यह सफर केवल वंडरलैंड को बचाने का नहीं था, बल्कि उसके अपने आत्मविश्वास को जगाने का था। वह अपनी असली दुनिया में लौटती है और सगाई के रिश्ते को ठुकराकर अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का फैसला करती है। एलिसन वंडरलैंड हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर होती है। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। क्या आप वंडरलैंड की इस जादुई दुनिया में जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।